Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to the 21st lecture of this chapter in analytical geometry. Students, topic हमारा है आज का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लाइन इनटू सिमेट्रिक फॉर्म. स्टूडेंट्स, ये आखिरी फॉर्म है. 5 हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि वो वीडियोस आपने देखी हैं और अब आप यहाँ पे आए हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगी. नहीं फिर भी समझ आ जाएगी, मगर बेहतर है कि आप तसलसल में आ जाएं. इससे पहले 5 वीडियोस हैं, लिंक्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर भी दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट भी है. तो चले, एनी हाउ होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इवन इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज वीडियोस. तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लाइन इनटू सिमेट्रिक फॉर्म. सिमेट्रिक फॉर्म स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये सिमेट्रिक फॉर्म है x minus x1 divided by cos theta, y minus y1 divided by sin theta, या y minus y1 इधर लेके x minus x उधर लेके, नो प्रॉब्लम. ओके, तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स. आप शाबाश. ये मैंने क्या लिखा, इसको क्या हम लिख सकते हैं, by इज, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन इज x plus by plus c is equal to 0. इस तरह ये एक लाइन है, रेड लाइन, और ये इसकी इक्वेशन है. हर वीडियो में ये लाइन मैंने बना के दी है ताकि हम फिर प्रैक्टिकली भी किसी लाइन पर अप्लाई कर सके. हमारे रिजल्ट्स, जनरल रिजल्ट स्टूडेंट्स नहीं समझते इजी से अनलेस एंड अनटिल यू मेक देम अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिकल एग्जांपल, पर्टिकुलर केस. तो ये एक लाइन है और ये इसकी इक्वेशन है. डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेक्चर नंबर 21 में हम है. आपको पता होना चाहिए कि हर लाइन की प्लेन में अगर हो तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 2 है. वैल्यूज डाल ली, ये इसकी इक्वेशन है. हर में ये मैं दे रहा हूं हर वीडियो में. तो स्टूडेंट्स आपका ये बी वाई आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइड बाई बी किया स्टूडेंट्स, इट विल बी माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी. ठीक है. अब मैंने क्या किया, डिवाइड सॉरी सब्ट्रैक्ट y1 फ्रॉम बोथ साइड्स वेयर y1 इज एनी पॉइंट. अब जब y1 है तो उसकी करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू क्या होगी, डिटेल से समझाया है मैंने प्रीवियस वीडियो में. स्टूडेंट्स आई नो डिटेल से समझाया प्रीवियस 2 में. एक है पॉइंट स्लोप फॉर्म और एक है 2 पॉइंट्स फॉर्म. डिटेल से ये बातें समझाई है मैंने आपको. तो यहाँ पे मैं सपोज करके चलूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है. प्रीवियस वीडियो 20 एनालिटिकल ज्योमेट्री 20 उसमें आप देखें डिटेल से समझाएं. तो इसमें आप माइनस ए बाई बी कॉमन करेंगे स्टूडेंट से, आपका आ जाएगा प्लस सी बाई ए, और ये आपका आ जाएगा प्लस बी बाई ए इंटू y1. ठीक है. सी बी आप दोबारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी बाई बी आएगा. ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, तो माइनस y1 आएगा. ठीक है. अब आप यहां से क्या कॉमन करते हैं स्टूडेंट्स, अब आप यहां से कॉमन करते हैं क्या, आप कॉमन करते हैं माइनस. तो माइनस आपने कॉमन किया, क्या बचा, माइनस सी बाई ए माइनस बी बाई ए y1. ठीक है. इसको आप कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करें. अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, प्रीवियस वीडियो की तरह. मैं आपको बता दूं, ये y माइनस y1 माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस x1 कैसे, ये आपका x1 है. नो नीड टू डिस्कस प्रीवियस वीडियोज में आप जाएं अगर कंफ्यूज है तो. ये है x1. ओके. अब स्टूडेंट्स ये क्या है, ये माइनस ए बाई बी, ये स्लोप है, ये ए बाई बी. तो यहां से अब मैं अपना सफर जारी करूंगा, ये वाली फॉर्म बनाऊंगा. तो 2 ऑप्शन है मेरे पास. एक तो है कि आप मेरी तरह अगर कमजोर हैं, तो उनको मैं बता दूंगा कि ये स्लोप है, माइनस ए बाई बी, ये है स्लोप. स्लोप के बारे में एक वीडियो है, दे रहा हूं आपको, वॉच करें. और स्लोप बराबर होता है टेंजेंट थीटा के. ये लाइन है, इसका स्लोप है स्टूडेंट्स माइनस ए बाई बी. तो स्लोप इसका है ये वो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1. ये स्लोप इंटू एक्स माइनस x1 ये वाली फॉर्म है. तो माइनस ए बाई बी स्लोप है. तो स्लोप यहां पे आया स्टूडेंट्स माइनस ए बाई बी, और स्लोप बराबर होता है टेंजेंट थीटा के. हैंग ऑन, वेट करें आप. तो माइनस ए बाई बी की जगह मैं लिखता हूं टेंजेंट थीटा. एक दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास है, मगर ये मेरी तरह कमजोर स्टूडेंट्स के लिए. तो ए बाई बी की जगह मैंने लिखा टेंजेंट थीटा, एक्स माइनस सी बाई ए माइनस बी बाई ए y1. बोलो ठीक, सही. ओके. अब साइन टेंजेंट थीटा की जगह मैं लिख दूंगा साइन थीटा बाई कास थीटा, राइट.
माइनस सी बाई ए माइनस बी बाई ए वाई वन। ओके ठीक है, और ये साइन थीटा यहां पे लगा दूंगा और कास थीटा यहां पे लगा दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, ये अंडरस्टैंड, ठीक है, ये भी ठीक है। अब मसला ये कि साइन थीटा तो हमें नहीं गिवन होगा, तो आपने थीटा को कन्वर्ट करना है साइन थीटा और कास थीटा को इन टर्म्स ऑफ दीज वैल्यूज ए बी एंड सी। इन वैल्यूज में आपने कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट इट इज सो सिंपल। अभी आपने देख टेंजेंट थीटा, इसकी वैल्यू आप निकालें, ये फर्स्ट ऑप्शन है। इससे पहले आपने देखा स्टूडेंट्स के स्लोप बराबर है टेंजेंट थीटा के, और यहाँ पे क्या था माइनस ए बाई बी था, ये वाला ये स्लोप है आपका। तो अगर टेंजेंट थीटा गिवन हो, तो अगर हमें पता है फर्स्ट ईयर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह है, जो भी है आपको दिख जाएगा, प्लेलिस्ट सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे वहां से। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो तो वी कैन फाइंड द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब टेंजेंट थीटा से डायरेक्ट हम क्या मालूम कर सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सीकंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू लगाई माइनस ए बाई बी होल स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा, या आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर सीकंड स्क्वायर थीटा। आप अगले स्टेप में करेंगे तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, एलसीएम लिया। अब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो सीकंड थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट नीचे को बी अप्लाई होगा तो ये बी बन जाएगा। होपफुली क्लियर, ठीक है, ये सेकंड थीटा की वैल्यू है। और प्लस माइनस इसलिए स्टूडेंट्स, अब माइनस ए बाई बी इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, माइनस ए बाई बी कुड बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अगर इन दोनों में एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो ये तो फिर पॉजिटिव है, और ये दोनों अगर पॉजिटिव हो, जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ए है 1 बी है 2, तो ये तो फिर नेगेटिव नंबर है। अब अगर ए सी अगर कोई लाइन में लिखूं 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, अब इसमें ए तो है 2, बी तो है माइनस बी, तो यहाँ पे ए की जगह आप लगाएंगे 2, बी की जगह लगाएंगे माइनस ए, तो एक पॉजिटिव नंबर है। और ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि टेंजेंट थीटा नेगेटिव है। टेंजेंट थीटा नेगेटिव का ये मतलब है कि एंगल इज ऑब्ट्यूज, स्लोप के लेक्चर में डिटेल से समझाए हैं। और ये अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो इसका मतलब है कि टेंजेंट थीटा इज एक्यूट, 90 से कम, ऑब्ट्यूज 90 से ज्यादा, और जाहिर ऑफ कोर्स 180 से कम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर टेंजेंट थीटा नेगेटिव हो इसका मतलब ये कि फिर सीकंड थीटा भी नेगेटिव होगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा अगर नेगेटिव हो लाइन के केस में, वो तो फर्स्ट ईयर तो आप छोड़े कि टेंजेंट इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइन में तो एंगल 180 से ज्यादा नहीं होता, ऑलवेज लाइन का एंगल हमेशा 180 से कम रहता है। जैसे आप जरा ट्राई करें, जीरो एंगल है, इसका एंगल कितना है स्टूडेंट, जीरो। आपके लिए से मैं दे रहा हूँ ये, ऐसे यहाँ से आप देखें, ये आपके लिए पॉजिटिव, जैसे मेरे लिए तो ये पॉजिटिव है, इसका एंगल कितना है 0 10 20 30 40 90। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह जा जाए 120 तो 30, तो जब ये आप ऐसे चले जाएंगे दोबारा फिर 0 स्टार्ट हो जाएगा लाइन आपके लिए, ये पॉजिटिव है। ठीक है, फिर 10 20 30 40, तो लाइन का एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होता। और अगर लाइन के केस में टेंजेंट थीटा नेगेटिव आ जाए, इसका सिंपल एक मतलब है कि एंगल इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, जिस तरह यहाँ पे है। अब इसका एंगल 90 से ज़्यादा है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा नेगेटिव आ रहा है, स्लोप इसका नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का ये मतलब है माइनस ए बाई बी। एंगल आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन 180 है, 90 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके लिए इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, जहां पर भी ग्राफ होगा इसका ग्राफ, जहां पर एक्स अगर आप 0 पुट करेंगे तो वाई की तो वैल्यू आ जाएगी 2, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, ये इत्तेफाक से। और आप अगर वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ पे -1 -2 -2, तो फिर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इसका एंगल ऑफ कोर्स 90 से कम है, एक्यूट है। ओके, यहाँ पे अब आप आ जाएं, तो इसका मतलब है कि अगर ये तो नेगेटिव है, दोनों में दोनों एक काबिल कबूल है। हमने देखना होगा कि एंगल इज एक्यूट और ऑब्ट्यूज, अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, बिकॉज सेकंड में क्वाड्रेंट में सेकंड 90, तो ये नेगेटिव होगा। और अगर एंगल एक्यूट हो तो फिर सब रेशो से हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है। तो अगर सीकंड थीटा ये हो तो काश तो इसका रेसिप्रोकल है, तो प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स, इसकी जगह आप कास थीटा की जगह आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस सी बाई ए माइनस बी बाई ए वाई 1, ये है कास थीटा की वैल्यू, प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जम बी स्क्वायर अंडर रूट। अब आप इसी तरह साइन की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो कास थीटा अगर आपको पता चले तो फिर स्टूडेंट्स नो इशू। क्या फार्मूला है साइन और कास के दरमियान में,
का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। समझ आई? तो उधर जाएगा माइनस का स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लगाए कास थीटा की, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यह आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ओके, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर एलसीएम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैंसल। तो ये है जनाब किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की। स्क्वायर रूट में जाएंगे तो प्लस माइनस ए और ये आपका जाएगा ये वाला, ये साइन थीटा की वैल्यू। तो क्या है, प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर अंडर रूट ये। मगर स्टूडेंट्स ये जो है ना साइन थीटा, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये है कास थीटा। साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये इक्वेशन से आपको पता चलेगा। ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि, और ये आप यहां से भी मुझे बता सकते हैं कि ये जब हम इक्वेशन लिखते हैं लाइन की, अब इस तरह तो हम नहीं लिखते स्टूडेंट्स, -2x + 4y + 9 = 0। इसको तो आप फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिसाल के तौर पर ए से, तो इक्वेशन देख के आप बताएंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, बिकॉज साइन थीटा से हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। मगर इट्स ओके, नो इशू, जनरली आपने बता दिया, अभी हम इसको समझा देंगे पार्टिकुलर केस से। तो ये है साइन थीटा की वैल्यू, ये भी ठीक है, मगर जब आप करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब आप करेंगे। अभी आप देखना, सब आप वेट करें। तो ये तो था मेरे जैसे कमजोर स्टूडेंट्स के लिए, और आप जैसे काबिल अगर हो तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसके साथ। जैसे यहाँ पे अब आपने किया ये वाला, इससे पहले आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या था -b/a, वहां से सॉरी -a/b, -a/b x माइनस, यहाँ पे शायद आपको नजर नहीं आएगा, आई थिंक ये आपका है y - y1 इज इक्वल टू -a/b इंटू x -c/a -b/a y1। यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब a को अगर मैं यहां पे ले आऊं और b को अगर मैं यहां पे लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं हुआ, -b को उधर लिखा। अब आप स्टूडेंट्स दोनों साइड्स आप डिवाइड करें, दोनों साइड्स किस पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स, ये यानी यहां पे अगर मैं कर दूंगा ये प्लस माइनस a² + b² अंडर रूट, तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा कि बताएं, इक्वेशन है दोनों साइड्स पे मैंने एक जैसा काम किया, यानी ये मैंने मल्टीप्लाई किया फिर इसको मैं नीचे ले आया, बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, सिंपल। एक को आप इधर ले तो इधर वो लंबा चौड़ा, मगर ये फिर स्टूडेंट्स को अक्सर इसकी समझ नहीं आती, a² जमा b² अंडर रूट से सर क्यों किया। अभी आप समझ गए, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ए बी हाइपोटेन्यूज। डायरेक्ट हम चले गए स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका, ये आपका है साइन फाई, ये आपका है कास फाई, इट इज सो सिंपल। आई थिंक कि आपको मजा नहीं आया इससे। ये आपका है कास फाई, ये आपका है साइन फाई, a/a²। चले आप एक पार्टिकुलर केस करें, आप जरा पार्टिकुलर केस करें, इसको आप कन्वर्ट करेंगे। बस ये जनरल आपने कर दिया, जनरल वी आर x1 y1 इज अ पॉइंट ऑफ योर चॉइस ऑफ द स्पेसिफिक लाइन। जैसे अब ये है स्टूडेंट, इसके लिए आप करें वही तरीकाकार, आप करें क्या, लाइन गिवन है 1x, ये स्टेप में करने लगा हूं, 1x + 2y - 4 = 0। आप उधर इसको शिफ्ट करेंगे, -1x + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे y रहेगा। अब आपकी मर्जी, सब्ट्रैक्ट y1 फ्रॉम बोथ साइड्स, y1 इज एनी नंबर ऑफ योर चॉइस। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल में इसमें इंटरेस्टेड हूं तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड पे। प्रीवियस वीडियोस में आप 2 सब्ट्रैक्ट करें, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बार बार बताना, ये मजा नहीं आता इससे, मैंने वहां पे आपको ये समझाया है -1। अब अगर ये है y1 की वैल्यू, तो अगर वो पॉइंट जिसमें y1 की वैल्यू 1 हो, वो पॉइंट जिसमें y की वैल्यू 1 हो, तो x की वैल्यू फिर क्या होगी, तो इक्वेशन में तो आप पुटिंग नहीं करेंगे, फिर तो फॉर्म का तो मजा नहीं है। फॉर्म से आप बनाएंगे और बताएंगे कि x की वैल्यू क्या है, 1 की, अगर y की वैल्यू 1 हो तो करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी। यहां पे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बताएं, 1x + 2y - 4 = 0, x - 2 = 0, x इज एज सिंपल एज दैट, x = 2। मगर आप अब इसे फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट्स, सुनिए शाबाश, y - y1 सॉरी y - 1, यह आ जाएगा -1/2x + 1। अब आप इससे -1/2 कॉमन करेंगे, -1/2 इसको मैं लिख सकता हूं -2/-2, -1/2 कॉमन किया,
यहाँ पे बचा -2। देखा आपने स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा -2। अब ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट्स? ये वाली फॉर्म है, ये आपकी ये वाली फॉर्म है, y माइनस y1। शाबाश, ये ग्रीन सा मैं लिख दूँ कि डिफरेंट आ जाए नजर। y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। ये है x1 की वैल्यू 2, ये है y1 की वैल्यू 1। यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते या फिर 2 सेपरेट करते तो कुछ और वैल्यू आती, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। अच्छा ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल बस चलिए एक काफ़ी है। अगर ये आप करना चाहें तो y की वैल्यू आप इसमें यहाँ से दोनों साइड से आप सेपरेट करें 3, ये तो y1 इज एनी जनरल नंबर। यहाँ पे अगर आप करें 3, यहाँ पर भी 3 सेपरेट करेंगे, समझे स्टूडेंट्स? ये तो आ जाएगा आपका +1, ये तो हो जाएगा -3, ये आ जाएगा -1 और -1/2 कामन किया तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये है -1 से, यानी ये पहले तो ऐसा है -1/2x -1। अब आप -1/2 कामन करेंगे तो इसको मैं सिंपल लिख दूंगा, इसको 2 डिवाइडेड बाई 2, -1 है, -1/2 कामन किया, यहाँ पे x आएगा, ठीक है, -1/2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इट इज वेरी सिंपल, +2 आएगा। और इसको दोबारा फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2x -1। ठीक है, अब आप इसको माइनस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको मैं लिखूंगा -2, क्यों? सब्ट्रैक्शन है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो ये है -2 है x1 की वैल्यू। इस लाइन में अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 3 है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई एक पर्टिकुलर केस के लिए हमने किया। ओके, अब आप जाएं, आगे जाएं। अब मेरा तरीका फॉलो करें, अपना तरीका फॉलो करें। ये आपका है वो a, ये वाला अभी आपने किया ए, ये है a/b, ए को आप इधर ले जाएं तो ये तो 1 है, नो नीड। ये आएगा स्टूडेंट्स आपका y -3, आप जिसे आप इसको नीचे ले गए, ये है x -2, ये आपका यहाँ पे है -2। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव आप यहाँ पे छोड़ेंगे, नेगेटिव आप यहाँ पे छोड़ेंगे, अदरवाइज ये अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा आगे जाके, फिर हम सेपरेट कर देंगे। ओके, मगर हमें पता है स्टूडेंट्स के साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स ये a/b जो है ना, a/b यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे a/b नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि द एंगल इज ऑब्ट्यूज, तो साइन पॉजिटिव आएगा, cos नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, अब इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे, select positive or negative, select positive or negative according to the angle, मतलब ये है according to the angle, एंगल के हिसाब से। मैंने आपने देखना होगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे तो हम पॉजिटिव लेंगे, ये या तो हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, डिपेंड करता है कि एंगल ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। ओके, रिस्पेक्टिवली। अब आप ये वाला काम करें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय a² + b² √ दोनों साइड्स मैंने डिवाइड किए a² + b² √ से, तो 1² + 2², ये आपका स्टूडेंट्स 1² + 2² प्लस माइनस। यहां पे इसने तो नेगेटिव आना है, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, तो यहां पे आप प्लस लेंगे, यहां पे आप क्या लेंगे स्टूडेंट्स? प्लस, ये आप लेंगे प्लस। तो अब ये है स्टूडेंट्स, अब ये है क्या? ये एज अ होल, ये क्या है? ये है साइन थीटा की वैल्यू, और ये है कास थीटा की वैल्यू, यानी 1/√5, जगह कम है तो मैं डायरेक्ट यहां पे ही कर देता हूं 5। अब आप यहां से मुझे एंगल भी बता सकते हैं, यानी साइन थीटा क्या है स्टूडेंट्स? तो एक से आप करें, साइन थीटा बराबर है कास से करें, बिकॉज इससे आपको स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात डिटेल से नहीं कर सकते, इस पर मेरी अपनी वीडियोज हैं, डिटेल से मैंने बॉटम से समझाया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मेरे ख्याल में इसमें ये लिंक होगा इसका, डिटेल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 0, 1, 2, 3 देखिए, मेरे लेक्चर्स क्लियर एब्सोल्युटली। साइन थीटा ही इसके बराबर है, तो मैं काज से ही मालूम करूंगा, बस उसमें तो मैं नहीं जाता, ये आप करेंगे तो काज इनवर्स -2/√5 करें, शाबाश, इससे आपको एंगल मिल जाएगा। काज इनवर्स 2 - 2/√5,
स्टूडेंट्स ये है मेरा कैलकुलेटर काज इनवर्स। अच्छा मूड क्या है, डिग्री है, शिफ्ट काज किया काज इनवर्स -2 बाई √5 -2 डिवाइड बाई 153.43 153.43 डिग्री। यानी ये कौन सा एंगल हमने मालूम किया, ये वाला एंगल हमने मालूम किया। ये वाला एंगल हमने मालूम किया। अब डी से करेंगे तो हमारे पास तो एरर तो आएगी, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल में तो एरर आएगी। इंस्ट्रूमेंट में मसला होता है, इसमें मसला होता है। अल्लाह इज विटनेस, आई डोंट नो कि इसका एंगल कितना होगा। ये तो हमने रब से बना दिया, अल्लाह हाथों से कर देते हैं। और डिग्री इज अ वेरी सेंसिटिव यूनिट। एंगल अगर लाइन एक्चुअली एसी, अगर आपने एसी भी बना ली तो 2-3 डिग्री का फर्क आएगा, मगर थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। ये वाला एंगल हमने मालूम किया, लाइन का एंगल मीन्स लाइन का एंगल। यहाँ पे ये हम यहाँ पे रख देते हैं, इंस्ट्रूमेंट में भी इशू हो सकता है। और स्टूडेंट्स आप देखें ज़रा इसके बिल्कुल मेरे पास क्या आ रहा है 150, आप देख सकते हैं 151, 152, मगर हकीकत में ये ऐसा होगा, रियलिटी में स्टूडेंट्स ये ऐसा होगा। बिल्कुल। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इसको मैं ज़रा कर दूँ, ये एक्सटेंड कर दे आप। यहाँ पे मैंने रखा, ये मैंने रखा। स्टूडेंट्स आप देखिए 150, 151, 152, मेरे पास ये 152.5 है, मगर हकीकत में ये ए से होगा, ए से। ठीक है, यानी ये लाइन थोड़ी सी नीचे होगी, तो बस ठीक है, ये आपको अंदाजा हुआ कि ये कौन सा एंगल है। तो माइनस आप यहां पे छोड़ेंगे, कास के साथ आप माइनस छोड़ेंगे, यहां पे कास जो मैंने डिवाइड किया वहां पे आप माइनस छोड़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपको था, यहाँ पे नीचे क्या था, -b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर जमा b स्क्वायर अंडर जो था वहां पे कास में, ये कास की वैल्यू है। ठीक है, ऊपर था x - x1। तो अब अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो, यानी यहाँ पे a बाई बी अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता, लेट्स से ये -2 है, कोई और लाइन है जिसकी ये, तो यहाँ पे तो फिर स्लोप आपका होगा -a बाई बी, ये तो आ जाएगा 1/2। स्लोप पॉजिटिव है, मींस एंगल ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पे फिर आप क्या लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये b की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें, b यहाँ पे -2 है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव आ जाएगा। और राइट साइड पे तो वो ऑलरेडी है आपका, यहाँ पे b पुटिंग करें आप भी, तो यहाँ पे इसका एट द एंड रिजल्ट ये हुआ कि आप डिवाइड बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, डिपेंड करता है कि टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। टेंजेंट थीटा अगर पॉजिटिव हुआ, स्लोप पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा जरूर, और अगर वो नेगेटिव हुआ टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, जनरली बाद बुक्स डायरेक्ट बस लिखते हैं √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर, दैट्स ओके, मगर जनरली इक्वेशन से प्लस माइनस मैंने लिख दिया, और फिर आप वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे कि अब यहाँ पे तो माइनस है, बाद स्टूडेंट्स वहाँ पे ले जाते हैं माइनस, यहाँ पे ले जाते हैं, तो उसने यानी अगर टीचर्स अगर आप में हो तो दे विल अंडरस्टैंड। स्टूडेंट है अगर वो माइनस वहाँ पे ले जाए, एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे हमने लिखा था -a बाई बी, वो -a अगर यहाँ पे ले जाए, और यहाँ पे b बाई ए, तो यहाँ पे फिर आप और आंसर तो यहाँ पे आ जाना चाहिए पॉजिटिव। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, और ये नेगेटिव और वो नेगेटिव फिर कैंसिल हो जाएगा, और तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, जरूरत नहीं है आपको। होपफुली मैंने अपना पॉइंट आपको पहुंचा दिया। स्टूडेंट्स अपनी दुआ में जरूर याद रखें, अगली वीडियो में हम करेंगे आई थिंक ए पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन वर्टिकल लाइन, और हम करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। एंड स्टूडेंट्स माय रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, मेरा चैनल रिकमेंड करें इफ़ यू थिंक कि ये आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।